सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अंकुश आप सभी को मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं यूट्यूब पर। और मैंने एक सीआई का टॉपिक चालू किया है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ हम 3 या 4 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, आप देखते ही पेपर में देखते ही आप निशान लगा दोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसका ट्रिक भी समझेंगे, दोनों चीज समझेंगे। और उम्मीद करता हूं अगर आप इससे आप पूरी वीडियो देख लोगे ना, अंत तक 30 या 35 मिनट की वीडियो होगी, और पूरी देख लोगे ना आप, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम ऐसा करते क्यों हैं और हमें करना क्या है, छोटा कैसे करना है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रॉफिट एंड लॉस। अब पहले सवाल देखेंगे क्या सवाल है, उसके अनुसार कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो सवाल ये है, किसी वस्तु, सवाल को पढ़ेंगे सही पहले ध्यान से, कोई भी डाउट आए उसे आप कमेंट में डाल सकते हो। किसी भी वस्तु को 436 में बेच रहा है, कितने पे, 436 से बेचा, तो उसे क्या हुई जी, हानि हुई। एक ही वस्तु है, उसी को बेचा उसने, फिर उसी वस्तु को 464 में बेचा तो उसे लाभ हुआ। लाभ और हानि का रेशो दे रखा है उसने, कैसे पता, जितने की हानि होती है इसी वस्तु को उतने का ही लाभ होता है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब है अगर हानि आपकी 2 रुपए की होगी तो भैया लाभ भी 2 रुपए का होगा। 1:1 में है, पहले आप इतना समझ लो। जब भी आपको ये चीज मिल जाए, इस तरह की चीज कि लाभ और हानि क्या हो, सेम अनुपात में हो, जितने की हानि हो रही है उतने का लाभ हो, तो ये सवाल बड़ा आसान हो जाता है। अब कैसे आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना, दोनों विक्रय मूल्य को उठाना है। पहला क्या है जी, 436, दूसरा क्या है जी, 464। इसका मतलब 436 को और 464 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, ये 64 है, जोड़ेंगे हो जाएगा जी हमारा 900। 900 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो समान है। अभी इसे भाग कर देते हैं, कितना आएगा, 450। इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा 450। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना आपका, किस तरह का सवाल, जहां पर लाभ और हानि क्या हो, समान हो, क्या हो, समान, इतना ध्यान रखना है बस, कि जितने पर हानि हो रही है उतने का लाभ। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड लगा दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्योंकि अभी इसके 2-3 सवाल आएंगे, उनसे आपको क्लियर होगा, फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि कैसा हो रहा है। देखो क्या सेम सवाल है क्या, सबसे पहले क्या सेम सवाल है, आप देखोगे जी हाँ, बेचा लाभ हुआ, 48 में 248 में बेचने पर क्या हुई जी, हानि हुई। किसके, हानि के बराबर हुई। हाँ जी सेम सवाल है, मैंने क्या कहा, सेम सवाल है, तो सेम तरीका लगाना है, क्या लगाना है, दोनों को जोड़ना। क्या करना, दोनों को, सबसे पहला काम दोनों को जोड़ना। 340 को, 340 क्या है, विक्रय मूल्य है, एक बेचा है 340 का, तो क्या हुआ जी, लाभ हुआ। 248 का बेचा तो क्या हुआ, हानि हुई। तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना है, पहला काम ये करना। दोनों को जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8, ये भी 8, और ये हो जाएगा जी 5। क्या करना, फिर करना 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा जी, 294। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी मेरा 1। बड़ा सिंपल है। अब जब भी पेपर में इस टाइप का आसान सवाल आएगा तो आपको ये काम करना है। उसमें ध्यान क्या रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान क्या रखना है, लाभ और हानि का रेशियो क्या होगा, समान होगा, 1:1 में होगा। अगले पर आते हैं, जब हमारा टाइप चेंज होगा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा फिर। ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल है, आप खुद देखो, 800 में बेचा क्या, हाँ जी बेच दिया 800 में। लाभ हुआ क्या, लाभ हो गया। उसी वस्तु को 275 में बेचने पर क्या बराबर हो रहा है, नहीं बराबर नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, हानि से 20 गुना, हानि से 20 गुना क्या है, लाभ ज्यादा है। आप समझो, अगर हानि होगी 1 रुपए, इस लाइन को समझेंगे, हानि से 20 गुना, इसका मतलब है जो उसका लाभ है वो हानि से कितना है, 20 गुना है। कितना, 20 गुना। इसका मतलब ये हो गया, प्रॉफिट यहां लिख लेता हूं,
अब यहां इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहां लिख लेता हूं लॉस। तो अगर आप क्या होगे लॉस, अगर आपका 1 रुपए का है तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप क्या होगे जी 20 का होगा। बड़ा आसान सी बात है, आपने कहा जी ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है, पिछले सवाल में क्या था, दोनों चीजें सेम थी, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना वो समझते हैं। देखो अब उसमें एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। अब सेलिंग प्राइस ये आपको दे रखा है, आपने 800 की वस्तु बेच दी, कितने की बेच दी जी 800 की बेच दी, तो आपको क्या हुआ जी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपने फिर वस्तु बेच दी, कितने की बेची जी 275 की बेची, तो आपको क्या हुआ जी हानि हुई, कितनी हुई हानि हो गई। आपको समझ में आ रहा है इतना। अब वो कह रहा है जितने की हानि हुई है ना उसका भाई साहब 20 गुना। अगर मैं यहां से इसका अंतर निकालता हूं तो कितना आएगा, सबसे पहले आप क्या होगी आएगा 525 आ जाएगा। ये 525 है क्या, इसे समझना है। 525 है क्या, हम कहेंगे 525 जो है प्रॉफिट और लॉस का योग है। कैसे पता, अब समझते हैं इस चीज को, अलग कलर लेते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो मैं आपसे कहूं कि आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसे 80 का बेच दिया, एक बार 120 का बेच दिया, तो यहां क्या हो रहा है जी आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट। 10 सेकंड में समझेंगे, ये क्या हो जाएगा जी लॉस। और आप क्या होगे जी जितने का यहां 20 की यहां हानि हुई और 20 का क्या हुआ जी प्रॉफिट हुआ। तो आप देखोगे 20 और 20 कितने हो गए जी 40 हो गया, क्या हो गया 40। और मैं कहूं दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालो, कितना आएगा 40। इसका मतलब है ये क्या था जी लॉस था, ये क्या था प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा जी 40, आप क्या होगा योग आया। और हमारा दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है 40। तो हम कह सकते हैं यहां कि ये जो अंतर होता है ना, ये प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है जी योग होता है। क्या होता है योग। समझ गए होगे इतनी बात, अगर इतनी बात समझ गए हो तो आप देखोगे 525 क्या आया, आप कहोगे 525 जो आया ना भैया वो प्रॉफिट और लॉस का योग है। अब हमारा कितना हो रहा है जी प्रॉफिट एंड लॉस, आप कहोगे हमारा प्रॉफिट 20 का, यहाँ 1 का कितना हो रहा है जी 21 हो रहा है। अब 21 का मान कितना होगा जी 525 होगा, 1 का मान कितना होगा, आप कहोगे जी 1 का मान हो जाएगा आपका 2, 2 बार कट जाएगा और 5 बार, 1 का मान हो जाएगा जी 25। 1 का मान क्या हो गया 25। लेकिन 1 का मान कहां से आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया, कितना आ गया जी 1 यूनिट का मान। किसका मान निकालना है 20 का मान निकालना है, तो 25 से गुणा कर दें, कर दो कितना आ गया जी 500। इसका मतलब 500 क्या आया जी ये प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ध्यान रहेगी बात, क्या आया प्रॉफिट, क्यों आया क्योंकि अनुपात में था। 25 से गुणा यहां कर दी, कितना आ गया 25 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 1 का मान 25 है, 1 का ही निकालना है, कितना आ गया 25 आ गया, क्या आ गया लॉस आ गया। आ रही बात समझ, उम्मीद कर रहा हूं सब समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है जी, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, और इन दोनों का विक्रय मूल्य भी है। विक्रय मूल्य कहां रखा है जी, ये रहा 800, 800 में बेचने पर क्या हो रहा है जी 500 का लाभ, 275 में बेचने पर क्या हो रहा है जी 25 का लॉस। तो आप जिससे चाहो सीपी निकाल सकते हो। तो अब जी हाँ, अगर मैं लॉस के साथ जाऊंगा तो जोड़ दूंगा 300 हो जाएगा, प्रॉफिट के साथ जाऊंगा तो 500 घटा दूंगा 300 हो जाएगा। तो आप क्या होगा जी मेरा सीपी जो होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा जी 800 माइनस 500, प्रॉफिट के साथ करेंगे कितना जाएगा 300, कितना जाएगा जी 300, सीपी आ गई 300। लेकिन कहा क्या है जी सीपी पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है उसको 10% लाभ हो, विक्रय मूल्य पूछा है। 300 का 10% निकालने कितना आएगा जी 30 आएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा जी, आप कहोगे एसपी हो जाएगा 300 प्लस 30 मतलब कि 330 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी एक आध सवाल से मैं और समझाऊंगा, आगे सवाल आएगा ना वो आपके क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो में लगे रहेंगे अंत तक। कुछ क्या करते हैं शुरू में देखेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन शुरू में आपको छोड़ना नहीं है, अंत तक वीडियो में लगे रहना है। चीजें क्लियर होंगी जब आप 4-5 सवाल करोगे ना एक टाइप के, बार बार देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके सवाल पेपर में कभी भी आएगा इस टाइप का तो आप गलत नहीं करोगे, ये गारंटी मेरी है। देखो समझते हैं चीजों को प्यार से। 717 में बेचने पर क्या हुआ है जी लाभ, इतना पढ़ना है। इतने पर बेचने पर क्या हुआ जी हानि। लेकिन ध्यान देना हानि 11 से 1/9 अधिक है,
तो एक तरफ लिख लेंगे प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। किससे है जी? हानि से। उम्मीद करता हूं आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, हिंदी में आप परसेंटेज को चेंज कर लेते होगे, उम्मीद करता हूं। ये मैं किसी को ना आता हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं समझा दूंगा। इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/9। क्या बन जाएगा जी? 9। अब आपको ये भी पता होगा जिसके साथ से लगा होता है हानि से, हानि से, तो नीचे वाली क्या होगी जी? हानि। अब बात किसी कर रहा है जी? अधिक की बात कर रहा है तो 1 हो जाएगा। तो हानि अगर 9 होगी तो भाई साहब प्रॉफिट कितना होगा जी? 10 का होगा। सबसे पहला काम करना है आपको अनुपात का। दूसरा काम क्या करना है जी? अंतर निकालना है 717 और 527 का। अब इसका जब हम अंतर निकालेंगे, ध्यान देंगे यहां पर, तो कितना आएगा जी? 190 आएगा। कितना आएगा? 190। अब 190 क्या आया? आप सोचेंगे दिमाग में, 190 क्या? और 190 जी कुछ नहीं है जी, प्रॉफिट और लॉस का योग है। क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस का योग। और हमारा योग कितना आ रहा है जी? आप कहोगे भैया अपना योग तो 19 आ रहा है। कितना आ रहा है? 19। तो 19 का मान कितना? 190। तो 1 का मान कितना होगा भैया? 1 का मान होगा जी 10। तो 10 का मान कितना होगा जी? 100। और 9 का मान कितना होगा जी? 90। इसका मतलब क्या पूछा है जी आपसे? विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा तो उसका लाभ या लॉस दिया होगा। तो क्या दे रखा है जी? आप कहोगे 10% की हानि आपको दे रखी है, कि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए। सबसे पहले आपको सीपी निकालना है। अब सीपी निकालने का तरीका क्या है जी? आप क्या होगे? सीपी निकालने का अगर लॉस के साथ जाएंगे तो जोड़ दी जाएगी वैल्यू, 90 जोड़ देंगे इसमें। अब प्रॉफिट के साथ जाएंगे तो घटा दी जाएगी। तो कितना है? 617। अब 10% का लॉस है तो इसका मतलब क्या हो जाए? सॉरी, 10% की हानि का 61.7 इसमें से घटा दिया जाएगा। क्या घटा दिया जाएगा? 70। लास्ट में 3 आया, यहां से 5 आया, और यहां से जी 5 आया, यहां से भी 5 आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी वजह से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, वैसे गलती होगी नहीं, अगर हो जाती है तो इतना आप समझ सकते हो कि कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। आप खुद से सही कर लें, तरीका सेम है, आप तरीके पे फोकस करेंगे और किसी पे नहीं। आगे बढ़ेंगे। देखो इस सवाल में क्या है, किसी वस्तु को, अब ये टाइप चेंज हो गई है, टाइप तो वही है, बस थोड़ा समझना है चीजों को। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे तो आराम से कर लोगे। देखो ये कहा है किसी वस्तु को बेचने पर हानि विक्रय मूल्य का अनुपात, हानि दे रखी है, लॉस दे रखा है जी आपको, लॉस। वो क्या दे रखा है जी? विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है 3:5। अब मैं आपसे कहूं, आपने कोई वस्तु 5 की बेची, 3 की हानि हो गई, तो आपने खरीदी कितने की होगी? तो आप कहोगे भैया मैंने जो 8 रुपए की खरीदी होगी। कितने की जी? 8 की। कितने की? 8 की। अब देखो 8 की खरीदी, 3 की हानि, और देखा तो 5 की बिक गई, हो गया। अब मैं आपसे कहूं जी, आप बताओ जी प्रॉफिट, सॉरी, लॉस प्रतिशत कितना है, वास्तविक लॉस प्रतिशत। तो आप कहोगे 3 का लॉस हो रहा है किस पर? 8 पर, गुणा 100। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? आप सोच रहे हो कि बताया तो है नहीं, मैं क्यों कर रहा हूं ये चीजें? समझते मैं क्यों कर रहा हूं। देखो सवाल में ये कहा है, अनुपात दे दिया, यदि वह इसे 3200 रुपये अधिक में बेच देता। 3200 रुपये अधिक का मतलब क्या हो गया? आप खुद सोचो, जितने में बेच रहा है ना, वहां से 3200 रुपये अधिक बेच देता है तो उसे 2.5% और लाभ हो जाता है। तो पहले आप ये निकाल लो कि पहले लॉस कितने का हो रहा है उसे। मैंने देखा यार 37.5 का लॉस तो पहले हो रहा है उसे। कितने का? 37.5 का। और 2.5% का कमाना है मुझे यार, लाभ और कमाना है, तो उसका 2.5% लाभ वाले तो मुझे कमाने ही है, 2.5% लाभ वाले तो कमाने ही है। और भाई साहब 37.5 जो मैंने हानि करी है वो भी तो कमाने हैं। अगर आपके पिताजी कहे हैं जी आपको पैसे कमाने हैं और आप 37.5 रुपए खो दो कहीं, और वो 40 रुपए देने ही जाके, तो 37.5 जो आपने खोए हैं पहले तो आप वो कमाओगे, 2.5 रुपए अपने प्रॉफिट के भी कमाओगे। तो आप कहोगे हाँ ठीक बात है, अगर सही बात है तो आपको 2.5 रुपए और कमाने, 2.5% का फायदा और करना है। तो आप कहोगे मुझे 40% का फायदा करना है, तब जाके ये वाले पैसे कमाएंगे 3200 रुपए। तो आप सीधा कह दोगे यार फिर तो आसान हो गया, 40% का मान कितना हो गया जी? 5200 हो गया। लेकिन पूछा क्या? वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है तो आसान हो गया, 0 से 0 काट दें, 1% का मान मिल जाएगा। कितना जी? 130। अब भाई साहब क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है अपने आप में। तो कितना आएगा जी? आप कहोगे भैया कुछ नहीं, 13,000 आ गया। ऑप्शन नंबर को, सॉरी कहीं गलती करी क्या हमने, 1 मिनट रुकेंगे, 12।
2:3 है। 2.5% का लाभ होता है वस्तु का। क्रय मूल्य याद करना है, 1 मिनट रुकेंगे बस। 40% हो गया था यहां तक, कितना हो गया था 40% का मान 0 से 0 काट दिया, 13 चौका 12, यहां गलती हो गई, निकल लेते हैं। यहां तक सही है। कितना है 40%। अब 40% का मान कितना हो गया जी, आप क्या हो गया 40% का मान हो गया जी 3200। हमने वहां वैल्यू गलत लिख ली थी, ठीक है जी। अब काटेंगे तो कितना आएगा जी, मैंने कहा छोटी मोटी अगर कुछ होता है तो चेक कर लेना खुद से, लेकिन ऑप्शन से बदल गया। 1 का मान कितना है 80, तो 100 का मान कितना हो गया जी, 100 का मान हो जाएगा 8000। आ गई बात समझ में। पहले क्या आया था हमारा ये वाली चीज गलत लिख ली थी, इसलिए क्या हो रहा था, उत्तर गलत हो रहा था। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही सबके। नेक्स्ट पे बढ़ जाएं। सवाल 5 हो गए, नेक्स्ट पर 14 सवाल। ये सवाल उम्मीद करता हूं 10 सेकंड में कर सकते हो आप। अगर आपको किसी को इसका डिटेल मेथड चाहिए तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, समझते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके ध्यान देना क्या कहा है सवाल में, समझने वाली बात क्या। एक वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है अगर आपने कोई वस्तु 40 रुपए की ली है, कितने की 40 की ली है, मतलब कि खरीदी है, तो क्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है अगर लाभ जो हो ना उसका वो भी 40% ही हो। अगर वो 60 की ली है तो उसका लाभ भी कितना हो जी 60% हो, ये कहना चाह रहा है। और ऐसा करने पर वह 144 रुपए में बेचता है। कितने में, 144 में। बेचने का मतलब क्या हो गया, आपको एसपी दे दिया। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। इस तरह का सवाल जब भी पेपर में आएगा देख लो, 2 तरह के सवाल बनेंगे इस पे कि क्रय मूल्य लाभ के बराबर है, क्रय मूल्य हानि के बराबर है। यहां क्या था, यहां क्रय मूल्य लाभ के बराबर है। एक सवाल बनेगा क्रय मूल्य हानि के बराबर है, आगे बनेगा। तो जब भी लाभ वाला सवाल आएगा, क्या आएगा जी, लाभ वाला, आपको एक फार्मूला पता होगा ये वाला कि क्रय मूल्य बराबर, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी बराबर होता है सीपी गुणा में 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट बटे 100। ये फार्मूला सबको पता होगा। इस वाले फार्मूले को लगाकर जब मैं सोल्व करूंगा तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण बन के हाँ सीपी के 2 मान निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, क्रय मूल्य के 2 मान, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकल के आएगा। कब आएंगे, लाभ वाले में। हानि वाले में क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव निकल के आएंगे। तो करना क्या है, वही गुणनखंड कर देने हमें। सबसे पहला काम 144 को उठाएंगे, 144 को। अब 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका क्या है जी, अंतर 10 आए। ध्यान देना, प्रॉफिट में हमेशा डिफरेंस देखना है आपको, क्या 10। अब लॉस में क्या करना है, आगे बढ़ेंगे ना बताऊंगा। लॉस में आपको सम देखना है 10। क्या देखना है, सम 10। तो 144 के फैक्टर कर लेते हैं। 144 के फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे 18 गुणा 8 के फैक्टर कितने होंगे जी, 144 होंगे। अंतर कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। अब इसमें क्या कर देना है आपको, छोटे वाले से गुणा कर देनी है। बड़ा वाला जो आएगा 180 वो माइनस का होगा, छोटा वाला जो होगा 80 वो पॉजिटिव होगा, और यही मेरे सवाल का उत्तर होगा। क्या हो जाएगा जी, 80। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। अधिकांश बच्चे ऑप्शन से करते होंगे, लेकिन ये सबसे आसान सा मेथड है करने का सवाल को। जिनसे फैक्टर नहीं आते वो 2 से गुणा करके काट के चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चीज समझना, अगर ऑप्शन से कैसे करना है। जैसे 80 है, सीपी आपने 80 माना, तो 80 है तो आपको 80 का फायदा होगा, तो 180 बटे 100 होगा। अब यहां से क्या आया जी, 144 आया। अगर 144 मैच कर गया तो सवाल का उत्तर, मानो 70 है, 70 का लाभ, तो यहां कितना आएगा जी, 119 आएगा। तो ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार क्या जी, 50 है, 150 करेंगे तो कितना आएगा जी, 75 आएगा। क्या 75 देना है, क्या उत्तर नहीं देना जी। उसी पर 68 है तो नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास 80। लेकिन ऑप्शन से करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बात को समझो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्या करना है, जो आपका विक्रय मूल्य है, जो आपका विक्रय मूल्य है उसके फैक्टर कर लेंगे।
फैक्टर कैसे करने हैं? जिनका अंतर 10 आए। कब करना है अंतर 10? जब प्रॉफिट हो, और हानि होगा तो योग करना है, जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये सवाल देखो सेम है। क्रय मूल्य क्या है जी? हानि परसेंट के बराबर है। क्या है जी क्रय मूल्य? हानि परसेंट के बराबर। क्रय मूल्य हानि परसेंट के बराबर होगा तो बताया था मैंने, सम करेंगे। क्या करेंगे? सम क्या करेंगे? 10। किसका करेंगे जी? इसके फैक्टर का, 16 का। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 16 के फैक्टर बताएंगे जल्दी से। 8 गुणा 2, 8 गुणा योग कितना हो गया? 10। और मैंने कहा इसमें दोनों ही क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। इसका इस कंडीशन पे इससे भी गुणा होगी 20, ये भी उत्तर होगा। इससे भी गुणा होगी 80, ये भी उत्तर होगा। तो क्या होंगे यहां पर? दोनों ही उत्तर होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रही होगी बात। और आपको लगता है कि किसी भी चीज में कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जितने भी छात्र मुझे देख रहे होंगे, जितने भी भाई मेरे देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपका सहयोग रहेगा तभी हम पढ़ा पाएंगे अच्छी तरीके से यहां। ठीक है, तो आपको सहयोग करना है, भागीदार बनना है हमारे साथ इसमें। ठीक है, अब क्या जी, एक आदमी एक घड़ी को 96 में बेचता है। किसमें? 96 में। तो लाभ प्रतिशत क्या है जी? लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी लाभ प्रतिशत आएगा तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर 10 देखेंगे, 96 उठाएंगे, अंतर करेंगे, 16 छिक्का 96, अंतर कितना आया? 10। किससे गुणा करेंगे? छोटे वाले से। किससे गुणा करेंगे? छोटे वाले से। ये भूल मत जाना, गुणा छोटे से करनी है, बड़े वाला आएगा निगेटिव वाला। तो आंसर कौन सा जाएगा जी? 60, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाला सवाल देखेंगे। अब सवाल चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गई। ठीक है, हमने 3 टाइप कवर कर लिए, ये चौथी टाइप चल रही है अपनी। चौथी टाइप में क्या देखते हैं। अब देखो, ये समान विक्रय मूल्य, ये जो है टाइप, इस पर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको समझाता हूं, जितने प्रकार के इसमें होंगे वो कर लेंगे, जो बच जाएंगे देखेंगे बाद में। देखो, एक सवाल बनेगा, इसमें क्या सवाल बनेंगे? नोट, इसमें सवाल बनते हैं। पहला टाइप बनता है इसमें ना लाभ ना हानि का, ना प्रॉफिट ना लॉस, एक सवाल ही बनेगा। दूसरा सवाल बनता है इस पे विक्रय मूल्य समान। क्या बनेगा जी? विक्रय मूल्य समान। क्या आएगा? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य हो। एक टाइप बनता है इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा। क्या होगा जी? विक्रय मूल्य समान। एक सवाल ये बनेगा। चौथा सवाल बनता है इसमें क्रय मूल्य समान। जब क्रय मूल्य समान होते हैं, क्या होते हैं जी? क्रय मूल्य समान। तो 4 टाइप बनते हैं हमारे। कितने? 4 टाइप। जितने टाइप के इसमें होंगे मैं करा देता हूं, और मैं समझा दूंगा कि कब आपको क्या लगाना है, वो समझ लेंगे। ठीक है, तो इसे रब कर लेते हैं। अब ये टाइप है, देखो किसका है जी? टाइप नंबर 2 है, विक्रय मूल्य समान। समान मूल्य पर बेचा जाएगा। तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये बोला है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है, सॉरी, समान को खरीद रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पर। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। समान मूल्य पर खरीदता है तो इसका मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य समान हो गया, सॉरी, क्रय मूल्य क्या हो गया? समान। अगर जब भी क्रय मूल्य समान हो गया, भाई साहब समझ जाना, ये सवाल आपको बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा आसान। क्रय मूल्य अगर समान आ गया ना, तो सवाल में कुछ नहीं है, ये सबसे आसान टाइप यही है इसमें। क्रय मूल्य समान है तो जैसे बोला 18 का लाभ 18 लिख लो प्लस का, 20 की हानि माइनस 20 कर दो। यहां जितनी संख्या है 1 2, जितनी संख्या है उससे भाग कर दो 2 से। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में करना, डिटेल में क्लास लेके आऊंगा, एक चीज बताऊंगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहां कितना हो जाएगा जी? आपका माइनस का 2 होगा, 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा जी? माइनस का 1, और माइनस का रिप्रेजेंट करता है जी हानि को। तो क्या होगी जी? 1% की हानि होगी। क्या होगी? 1% की हानि। क्रय मूल्य समान होगा, क्रय मूल्य समान होगा तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप 100 मान के भी करोगे ना यार, समझ जाओगे, इतने बेवकूफ भी नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आएगी बात। अब 100 दोनों का मानोगे, उसका 18% निकालो तो 18 की लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, दूसरे 20 की हानि हो जाएगी। अंतर कितना आएगा जी? 2 का आया, किस पर आया? 200 पर आया, गुणा 100 करेंगे, काटेंगे, माइनस 1% आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना डिटेल भी नहीं जाना। क्या हो गया? क्रय मूल्य समान। क्या हो गया? क्रय मूल्य समान। क्रय मूल्य समान हुआ, 20% का लाभ, दूसरे 25% का। कुछ नहीं करना यार, प्लस में 20%। ऐसा सवाल आ गया तो आप समझो कि आपका भाग्य ये कह रहा है कि बस ये हो गया। अंतर कितना है जी? 5% का। भाग करें कितना हो जाएगा? 2.5%। क्या होगा?
जो चिन्ह चलेगा वही होगा, माइनस है तो ध्यान देना, देखो इसमें तो क्या नहीं दे रखा, कभी वैसा होता है 2.5% का लाभ 2.5% की हानि, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा चिन्ह कहां पर आ रहा है। नेक्स्ट ये क्या है जी, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीद ली, उसने प्रत्येक को 2,000 रुपए में बेच दिया, प्रत्येक को 2,000 में बेच दिया, क्या मतलब है इसका, 2,000 में बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 2,000 में बेच रहा है, कितने में, 2,000 में, तो एक को 25% का लाभ, दूसरी को 25% की हानि, कह रहा तो कुल लाभ और हानि की गणना कीजिए, कुल लाभ हानि की गणना कीजिए। एक तरीका बताता हूं मैं आपको सब में लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, आपको ये दे देगा, आपको क्रय मूल्य दे देगा, इसमें क्या दे देगा, सीपी, जब भी आपको सीपी देगा ना, क्या देगा, क्रय मूल्य, तो इसे तब भी कर सकते हैं। इस ये वाला कॉन्सेप्ट कई टॉपिकों में काम आता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब जगह लगेगा हमारा, इसे समझ लेते हैं ना, डिटेल का थोड़ा सा हल्का मैथड है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखो दिख रहा है, कोई कलर दिखता नहीं है तो आप बता देना कि हाँ दिख नहीं रहा। एक तरफ लिख लेंगे जी सीपी, एक तरफ लिख लेंगे एसपी, सबसे पहले एक नाम करना। वस्तु कितनी है जी, आप क्या होगा, वस्तु है जी 2, वस्तु कितनी है 2, तो पहली लिख लेंगे यहां, सेकंड लिख लेंगे यहां। पहली वस्तु पर क्या बोला है जी, 25% का लाभ, तो 25% का आपको सबको पता होगा, 25% का फ्रैक्शन होता है जी 1/4, छोटा भी कराऊंगा इसे कैसे होगा, पहले फिलहाल समझ लेते हैं ना, एक बार डिटेल में समझ लो तो आपके जो वाली चीज छोटा कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। 4% बस 1/4, तो लाभ हो रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा जी 5, 4 से क्या हो जाएगा 5। फिर दूसरा क्या है जी 25 की हानि, तो फ्रैक्शन तो सेम ही रहनी है जी 1/4, तो 4 से क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है जी, प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक को समान मूल्य पर, तो दोनों मूल्य क्या होने चाहिए थे, समान होने चाहिए थे। अगर ये समान नहीं है, तो क्या करेंगे जी, समान कर लेंगे। समान करने का तरीका क्या है, नीचे वाले गुणा ऊपर कर दो, ऊपर वाले के नीचे कर दो। कब करना है ऐसा, अब अगर मान लो कि यहां लिखा होता 10, नीचे लिखा 6, तो काट लेते, तो नीचे 3, नीचे ऊपर 5, तो ऊपर 3 से गुणा करते पूरे पक्ष में, नीचे 5 से, तो अब यहां भी 3 से गुणा करेंगे तो 12, इस पूरे पक्ष में करेंगे, अनुपात में एक पद में गुणा नहीं होती है, पता होगा सबको, यदि 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा जी 15, ये 15 हो जाएगा जी, यहाँ 12, यहाँ 20 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। आप क्या बताओ, लाभ या हानि गणना करो, लाभ हानि की गणना पूछी है, ठीक है जी, परसेंटेज में, ये कितना हो जाएगा जी, आप क्या होगा 32 हो गया, ये कितना हो जाएगा जी 30 हो गया, कितना हो गया जी 30 हो गया, तो कितने का लाभ, सही है ना, 2 की हानि हो रही, कितने की, 2 की हानि, यहां दिखता हूं मैं, क्या हो रही है, 2 की हानि, किस पर हो रही है जी, 32 पर हो रही है, गुणा कितना हो जाएगा 100, और 1/, क्या हो गया जी 16, और 1/16 क्या होता है जी, आप क्या होगा 6.25% होता है, क्या होता है जी 6.25% का क्या होगा जी, हानि होगी, लाभ, तो क्या हो रही है जी, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। हानि कैसे चल रहा है, हमें देखो 32 से क्या हुआ 30 का, ये इसका डिटेल मेथड है, लेकिन अगर छोटा करना है ना, इसे सेकंडों में करना है, तो कैसे करेंगे समझते हैं। ये तरीका कब लगाना है आपको, ये तरीका आपको देखो, अगर परसेंटेज सेम है, 25 यहां है 25 यहां, तो तरीका मैं आपको अब बताऊंगा, तो आप प्रयास करना उसे लगाने की, ठीक है। अगर ये परसेंटेज चेंज हो जाए, एक पर जी 25 हो जाए, एक पर 10 हो जाए, उस कंडीशन पे जो ये मेथड मैंने लगाया है ना, आपको इससे करना है। तो मैं समझा देता हूं आगे का कहानी, इसमें क्या करना है, इधर समझा देता हूं, जगह खाली है, इसे डेवलप कर देता हूं। कब लगाना है तरीका, दोबारा ध्यान रखना, वो तरीका आपको लगाना है जब आपका विक्रय मूल्य समान हो और दोनों परसेंटेज क्या हो, सेम हो, और एक तरफ हानि हो और एक तरफ क्या हो, लाभ। हमने एक तरीका पढ़ा होगा, ये वाला x+y सक्सेसिव वाला, क्रमागत वाला, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, 25 से क्या होगा जी 25 कट जाएगा, तो बचेगा ये 25 गुणा 25, मतलब क्या है, मान लो कि x²/100, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 25 की गुणा इस 25 में कर देंगे, और हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हानि होती है, क्या होगा, हानि। 25 की 25 से गुणा करें कितना है, 625 आएगा, भाग किससे करनी है जी 100 से, भाग किससे करनी है 100 से, तो आंसर बनेगा 6.25%, और हमेशा क्या होगा, ऐसी कंडीशन पर हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये सवाल तो है 10 सेकंड का, लेकिन आपको डिटेल में पता होना चाहिए, एक आध सवाल डिटेल में समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल है विक्रय मूल्य समान, देखते समझ जाओ, विक्रय मूल्य क्या है, समान। अब विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को इतने रुपए बेचता है,
तो पहले में 20% का लाभ होता है, दूसरी पर क्या हो रहा है जी 10% की हानि। परसेंटेज क्या हो गई जी चेंज हो गई। और बताया था मैंने अगर परसेंटेज चेंज हो जाएगी तो क्या करेंगे डिटेल से करेंगे। किससे करेंगे डिटेल से। तो अब मैं सीपीएसपी लिख लेता हूं चाहे तो, एक तरफ सीपी लिख लिया एक तरफ एसपी लिख लिया। अब मैं परसेंटेज लिखूंगा नहीं, देखो पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए 20 का मतलब होता है 1/5। तो 5 1/5 हो रहा है तो 5 से क्या हो गया जी 6 हो गया। दूसरी खाना है, दूसरी वस्तु पर क्या 10 की हानि हो रही है, 10 से क्या हो गया जी 9 हो गया। अब ऊपर नीचे इक्वल करना है आपको, इतना तो करना आना चाहिए कि सेम कैसे करनी वैल्यू। तो यहाँ पूरे पक्ष में क्या करेंगे जी 3 से गुणा, यहाँ क्या करेंगे जी 2 से गुणा, ये करना है। अब 3 से गुणा कर देंगे 18, 2 से गुणा 18, 3 से यहाँ गुणा करेंगे 15, यहाँ गुणा करेंगे 20, ये होना कुल कितना हो गया जी 35, ये कितना हो गया जी 36। क्या हुआ जी एक का क्या हुआ लाभ, एक का क्या हो रहा है जी लाभ। इस एक का ही मान मुझे चाहिए, दे क्या रखा है मुझे, आप क्या होगा जी मुझे 18 का मान दे रखा है। देखो प्रति एक का क्रय मूल्य कितना दे रखा है जी 1080 का मान कितना 18 के वो हो गया, एक का निकालना है मुझे कितनी बार जाएगा जी, आप क्या होगा जी 6 60, तो क्या उत्तर आएगा जी 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रत्येक को वो 60 में बेचा जाता है, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 20%। आसान हो गया यार अब तो, दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम। अगर सेम होगी तो क्या होगा जी इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा करेंगे इसमें, अगर इसमें गुणा कर दी क्या आएगा जी 400/100 कितना हो गया जी आपका होगा -4% का हानि। अगर 4% की हानि हो रही है, कितना हो रही है ओवरऑल पे 4% की हो रही है, एक पर नहीं हो रही, ध्यान देना दोनों को मिलाकर हो रही है 4% की, और ये दोनों को मिलाकर 4% की हानि। अब भाई साहब दोनों को मिलाकर हो रही है, एक वस्तु कितने बेची है 960 की, अगर एक 960 की बेची है, दो कितने की बेची होंगी, दोनों समान की बेची है, तो गुना कर लेंगे 0, 12 का 2 हासिल लगा 1, 18 1920 की बेची होंगी कितने की जी 1920 की। अब 1920 की दोनों वस्तु बेचने पर, दोनों वस्तु बेचने पर क्या होता है जी 4% की हानि होती है। तो अगर आपने सीपी को 100 मान लिया बेटा, क्या मान लिया सीपी को 100, तो एसपी कितना हो गया जी आप क्या हो गए 96 हो गया। तो हानि कितने की 4 की, तो आप क्या हो गए जी 192, जो 1920 है वो 96 की वैल्यू हो गई, और 4 का मान आपको चाहिए, तो उसको लाभ या हानि, तो होनी तो हमेशा क्या होनी है जी हानि। 96 से काट देंगे भाई साहब, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 4 की गुणा कर देंगे कितना जाएगा 80 आ जाएगा। कितना 80 रुपए की हानि। लाभ होगा या हानि, हानि हमेशा क्या होती है इसमें हानि। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज चेंज हो जाए तो क्या कैसे कर लें, उससे कर लें, अगर चेंज ना हो आसान से कर सकते हैं यार। क्या है देखो 1 लाख रुपए में बेचता है, प्रत्येक को बेचता है, ये एक को बेचेगा 1 लाख में, दो को बेचेगा 2 लाख में, विक्रय मूल्य दे दिया। देखो उसको 20% का लाभ 20% की हानि, तो सिंपल कह दोगे यार -4% का लॉस, तो इसका 2 लाख ऊपर आ जाएगा। कितना है 2 लाख, एक बताओ 2 लाख रुपए के बेचने पर क्या 4% की हानि, मतलब 96 की वैल्यू हो गई। किसका मान चाहिए जी, पूरे व्यापार में क्या नतीजा रहा 4% की हानि हो रही है। तो भाई साहब इससे काट दो, 4 दूनी कट गया जी, इससे काट दो जी 1/12 हो गया। तो आप लिखोगे जी 1/12 लाख का क्या हो गया हानि हो गई, क्या हो गई हानि। सवाल कौन सा है जी हानि, एरिया 1/12 होगा, ये लाख का लाभ, ये हानि 1/12 मिसप्रिंट हो रहा होगा इसमें। ठीक है जी आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, इसने प्रत्येक को 2000 रुपए में बेच दिया। यार तो सेम ही है, प्रत्येक को बेच रहा है, विक्रय मूल्य समान, सारे सेम से आ रहे हैं। लाभ हानि पूछिए, देखो 25 का लाभ 25 की हानि, तो आपका -625% के क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है खुद ही बोल दो और कमेंट भर दो भाई साहब, दे दे के उत्तर एकदम, मुझसे पहले उत्तर दे दो आप, मुझसे तेज हो आप सभी। हानि हो रही है ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा है जी, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यार 2000 दे रखा है, 2000 + 2000 हो जाएगा, मतलब कि 4000 उसका विक्रय मूल्य हो गया, कितना 4000। अब मुझे हानि हो रही है
तो इसका उत्तर मुझे लगता है आप सब दे दोगे। कितना आएगा? 4,000 तो ये हो जाएगा बटे माइ 6 कम करेंगे कितना आएगा? 94 तो आएगा 93.75 गुणा किससे कर देंगे? 6.25। और इसका उत्तर सभी कमेंट में देंगे क्या आएगा। ठीक है जी, गुणा कर देंगे, आंसर निकालेंगे, बताएंगे सभी। अगले पर आते हैं। क्या है? एक व्यक्ति ने 2 बकरी 12,000 की खरीदी। भाई साहब खरीद लें इस बार दोनों। कितनी खरीद ली? 12,000 की। पहली को क्या करा जी? 12 के लाभ पर। दूसरी को 27 के लाभ पर। उसको कुल 3,000 का लाभ होता है। अगर यहां बोल देता ना लाभ ना हानि तो सवाल टाइप नंबर फर्स्ट पे बोल जाता। ये टाइप भी गया, टाइप नंबर 5 का हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? उसने लाभ दे दिया। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं वो एलिगेशन में जाते हैं। किसमें आते हैं जी? एलिगेशन में। उम्मीद करता हूं एलिगेशन सबको लगाना आता होगा। जिन्हें एलिगेशन लगाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, तसल्ली करेंगे। अभी तो आप देख लो कि तरीके कैसे लगाए जा रहे हैं ना। एक तरीका तो है कि आप 12% निकालो, 27% निकालो, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो एलिगेशन लगता कब है? एलिगेशन लगता है एवरेज। जहां एवरेज होगा वहां एलिगेशन लगेगा। देखो एक पर उसने क्या कमाया? पहली बकरी पर 12% का लाभ या हानि। आप कहोगे लाभ, तो लाभ के साथ प्लस लेंगे। जिन्हें नहीं आता वो भी सीख जाएंगे इसमें ही सवाल में, फिलहाल के लिए सीख जाएंगे। और एक पर क्या हो रहा है जी? 27 का लाभ। दोनों पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 27 का लाभ। तो एक पर दूसरी पर, दोनों को मिलाकर जो आ जाता है ना, दोनों को मिलाकर वो एवरेज वैल्यू होती है। जैसे मानो मैंने एक वस्तु खरीदी इतने की, एक खरीदी इतने की, और दोनों को मिला के किस करें? कुल से भाग कर देंगे, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि 12 और 27 ये हो गया। बीच में क्या आना जी? एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे निकालेंगे जी? 12,000 रुपए की आपने खरीदी है, 3,000 का लाभ है, तो लाभ 3,000 का हो रहा है। कुल लाभ कितना है? 3,000। किस पर है जी? 12,000 पर। किस पर है? 12,000 पर। गुणा 100 कर देंगे। काट देंगे इससे जी, 4 से काट दे 3 बार, 4 से, या काट देंगे 4 से काटो 100 बार, और 4 से काटेंगे ये नीचे। कुछ गलती हुई है क्या? 3,000, एक मिनट रुक जाओ। देखो 3,000 का क्या हो रहा है जी? लाभ। कुल लाभ कितना है? 3,000। सही लिखी है ना मेरे वैल्यू? ये क्या जी? 12,000 गुणा 100। काटने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, 0 से 0 कट जाएगा जी, इस वाले 0 से कट जाएगा, 3 से 10 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, और ये कितना आएगा जी? 25%। 25% का क्या हो रहा है? लाभ हानि देखना पड़ेगा ना, क्या लाभ है तो लाभ आएगा। कितना है जी? 25 का लाभ। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्या रखना है जी? एक बात ध्यान रखना है, एलिगेशन बीच में क्या होता है? एलिगेशन वाली वैल्यू होगी। क्या होगी? एलिगेशन वाली। अब हमेशा जब लाभ लाभ होते हैं तो वैल्यू घटती है, हानि हानि, अगर हानि हानि होगी तो घटेगी, लेकिन लाभ और हानि दोनों एक साथ आएंगी तो क्या होगा जी? जुड़ जाएंगी। इतना ध्यान रखना है। घटाएंगे कितना आएगा जी? 2। यहाँ कितना आएगा जी? 13। तो ये क्या आएगा जी मेरा? हमेशा क्या आएगा जी? क्वांटिटी का अनुपात आएगा। जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो उसे और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। इतना सवाल सीख लो फिलहाल करने के लिए। इतना आ गया जी। आपको दे कितना रखा है जी? रुपए। आप कहोगे जी रुपए दे रखे मुझे 12,000, बटे कितना हो जाएगा जी? 15। 15 अट्ठे होते हैं जी 120। तो एक का मान कितना होगी जी? 800। पूछा किसका है? पहली बकरी का। पहली बकरी कितनी थी? 12% वाली। तो 800 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? 800 से गुणा कर देंगे। एक का मान 800 है, दो का मान कितना हो जाएगा? 1600। तो बकरी की कीमत कितनी हो जाएगी जी? 1600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1600। उम्मीद करता हूं समझ गए हो ये चीजें। आगे आते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तुओं को 10% हानि पर, दूसरी को 5% लाभ पर बेचता है। उसको 266 रुपए का लाभ। सेम एलिगेशन लगाना है फिर। एक वस्तु क्या है जी? 10% हानि। ध्यान देना, अब क्या है यहाँ? हानि। पहले दोनों तरफ क्या था? लाभ। अब एक तरफ क्या है? दूसरी पर जी 5% का लाभ। एलिगेशन लगाते समय ये बात ध्यान रखनी है बस। बीच में क्या आनी है? एवरेज वैल्यू आनी है। एवरेज वैल्यू कहां से मिलेगी? कुल सौदे में क्या हुआ है जी? 266 रुपए क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 266 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है जी लाभ? आप क्या होगा जी? लाभ हुआ है जी 13,300 पर। किस पर हुआ है? 13,300 पर। गुणा क्या करेंगे? 100 से। 0 0 काट देंगे, ये कट जाए कितनी बार जी? 2 बार। अब ये हुआ क्या है? 2। आप क्या होगा? 2 हुआ है लाभ। क्यों ऐसे पता? सवाल में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है जी 266 का लाभ। तो क्या हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस प्लस वाले घटेंगे तो ये घट जाएंगे, कितना आएगा? 3। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 12। अगर मैं इसे काटूंगा कितना आएगा? 1:4 आएगा। 1:4 दे कितना रखा है जी? क्रय मूल्य का अनुपात बन गया। क्रय मूल्य कितना है? 13,300 रुपए दे रखा है। बटे किससे करेंगे जी? 5 से। काट देंगे जी इसे 5 से।
5 दूनी 10, 6 6 0, एक का मान आ गया 2660। पूछा किसका है जी? दोनों वस्तुओं क्रय मूल्य का अंतर। अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। 3 का मान मुझसे पूछा है, 3 की गुणा कर देंगे किसके जी? 2660 से। अब कह दोगे जी आप 0 8 9 7980, 7980। उम्मीद करता हूं आपको एलिगेशन भी ये समझ में आ गया होगा जो हमने टाइप कर रहे हैं इसमें ना। अभी देखता हूं कितने सवाल हैं इसमें। आज इतने रखते हैं, सवाल काफी सारे हैं इसमें, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। वो मैं जल्दी इसकी वीडियो लेके आऊंगा। अभी सवाल काफी सारे थे कराने थे, लेकिन मुझे लगता है काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उम्मीद करता है कि आप इतनी देख पाएंगे। सभी सुखी रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।